डॉक्टर साहब कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? नहीं, रिग्रेट एज सच नहीं, लेकिन मुझे शायद ये लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं शायद पढ़ लिख के बाहर हम चले जाते। तो जो मेरे कुलीग्स बाहर गए, मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दे आर वेरी वेल सेटल्ड बहुत सारी चीज़ों में। तो एक शायद रिग्रेट ये रह गया कि मैं बाहर के एग्ज़ाम दे रहा था, क्लियर भी कर चुका था, फिर मेरा एक फैमिली प्रॉब्लम आया, फादर का लिवर ट्रांसप्लांट आया, जिसकी वजह से मुझे मुल्क में रुकना पड़ा। तो जब अब मैं हालात को ख़राब होता देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। तो आपको ये दुख होता है कि आप पाकिस्तान में क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं हैं? नहीं, मुझे ये दुख नहीं होता, मैं शायद बाहर से डिलीवर वापस आके भी कर सकता था। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक नहीं, आपको न वहाँ जाके न पढ़ने का दुख है या वहाँ न रहने का दुख है? मुझे लगता है एक विंडो स्पेस होनी चाहिए थी कि खुदा न खास्ता कुछ हो तो आप कम अज़ कम आपके पास एक स्पेस ज़रूर हो बाहर जाने की। डॉक्टर साहब कोई गिल्ट? ऐसा सच नहीं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को एक दफ़ा मेरी मिसेस बड़ी बीमार थी और मुझे उनकी कॉल आई, मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे था और मैं इमरजेंसी ड्यूटी से, अब एक तरफ पेशेंट बड़े सिक थे और दूसरी तरफ मैं बेगम को, और वो काफ़ी सीरियस हो गई। अब वो ऐसी सिचुएशन होती है जब यू आर इन ए ट्रैप, या मैं मरीज़ छोड़ देता या मैं बेगम छोड़ देता। तो मैं मरीज़ को उस टाइम नहीं छोड़ सका। मुझे लगा कि ऐसे ही जैसे बेगमात कह देती हैं, लेकिन बेगम वाकई ही बहुत बीमार हो गई थी। अच्छा। उसको फिर घर वाले उठा के कहीं लेकर गए अरे और मुझे घर वालों ने नहीं बताया। तो वो मुझे एक रिग्रेट रहता है कि मुझे शायद उस टाइम कोई ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए था। वो मतलब मुझे वो रोना आता है कि अगर वो चली जाती उस दिन तो मैं कहाँ होता। ओह, इतनी बीमार थी वो? बस कुछ ऐसा हो गया था। अरे अच्छा, very sad। तो बेगम कभी कभी कहती है कि तुम तो आई नहीं उस दिन? नहीं, वो नहीं कहती। कभी उसको नहीं पता है कि शायद, मुझे लगता है जब खातून या औरत किसी मर्द की रूह पढ़ ले तो फिर उसके जिस्म पे दाग नहीं लगाने चाहिए। कभी उन्होंने आपको उसने गिला नहीं किया? कभी गिला नहीं किया। मुझे, मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये चली जाती तो मैं कहाँ। नहीं, अल्लाह ताला आपके घर को आबाद रखे, आपकी अहलिया को सलामत हमारी रखे। अरेंज मैरिज है, लेकिन आई लव हर अ लॉट। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो कभी आपने इजहार किया, या जिसे कहते हैं कि आपको चूँकि एहसास है, कभी आपने माजरत की अपनी अहलिया से? सुबह जाके पैर पकड़ लिए थे उसी सुबह? बस। अच्छा, वो ही माजरत ये है। मुहावरतन कह रहे हैं आप या वाकई वाकई? पकड़े थे। ये तो पैर तो होने लगे सन, पानी नहीं लगा। वैसे उस दिन वाकई धो के पी लेने चाहिए थे, क्योंकि उसने गिला नहीं किया। क्या वाह, डॉक्टर साहब तो बड़े अपना रोमांटिक आपकी रहे। वैसे ही है। नहीं, रोमांटिक होना एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है ना जी, ये जो मर्दों के माशरे में, पूरी दुनिया में इवन जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें एक गैर मामूली बात है। एग्जैक्टली सर। कि ये आपको बहुत ही कम सुनने को मिले। कि पैर घुटने, नहीं, कुटने नहीं, बीवी के पैर- पाँव पैर में। फड़ने। जी लो दसो तुसी कह रहे हो को गल करना नहीं यार, मेरे तो डॉक्टर साहब वर्गे को दो चार ही होने ना इस माजरे में। सर पता है वो गाना आपके लिए बना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? भाईजान ताबेदार है, बहुत सपोर्टिव है। नहीं वाकई सच्ची मुची पैर दबाते हैं और कुछ चंपी शंपी कर देने। वो चंपी इधर होती है, वो पैरों की चंपी है ना। नहीं, मेरे तो दबाए, और किस किस के दबाए मुझे नहीं पता। यार ये देखो, और किसी को इन्हें पैसे ही नहीं, और कितने दबाने नहीं होना। कोई रिग्रेट? मैं जब कॉलेज में थी तो मैं अपनी नानों के साथ रहती थी और मुझे लगता है उस वक्त मैं और वो अकेले रहते थे। और मुझे लगता है कि उनको मेरी कंपनी चाहिए होती। मैं बहुत बिजी थी, असाइनमेंट्स होती थी, रात को लेट आती थी, अपने कमरे में चली जाती थी, तो मैं उनको टाइम नहीं वो दे सकी। और मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा, जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे बहुत रिग्रेट था कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत लोनली थी। हालांकि मैं थी, मगर मेरे होते हुए भी वो लोनली थी। तो इस बात को मुझे बहुत अरसे तक रोज़ वो मेरे ख्वाब में आती रही और मैं उन्हें कह रही थी कि मत जाएं, रुक जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं। वो मेरा ख्याल है जो मेरा गिल्ट मैकेनिज्म था वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया कि एवरी डे आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट हर एंड आस्क्ड हर टू स्टे, कि रुक जाए रुक जाए। वो आपके सबकॉन्शियस में उतर गया ना? सबकॉन्शियस में उतर गया। तो वो एक मेरी ज़िंदगी का एक गिल्ट है कि मेरे होते हुए भी मेरी नानो लोनली थी और मैं और वो रहते थे, मैं टाइम नहीं दे सकती थी। डॉक्टर साहब मुड़ के देखें आपकी ज़िंदगी में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? जो तो पैर फड़े थे ना। वो हैप्पीएस्ट नहीं था वो, मैं उसको इमोशनली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब वो शायद जी। अच्छा मैं बताऊं, मैंने इश्क को जो पढ़ा, आपसे भी बहुत सीखा बतौर उस्ताद। मुझे लगता था कि ये एक बार हो जाए तो वो
दोबारा बीवी से मोहब्बत तो हो सकती है, वो इश्क एक ऐसी चीज़ है जो ला हासिल है ना, ये रूह के साथ कनेक्शन है। तो वो जो पैर वाला वाक़या है ना, जी। फर्स्ट टाइम आई थिंक शादी के 3-4 साल बाद की बात है, तो वो वाला जो वाक़या है ना, उस टाइम आई लिटरली फर्स्ट टाइम लव्ड हर, वो जो रूह वाला कनेक्शन था। लेकिन जो उसके इन्होंने बाद आपकी बॉन्डिंग जो है बहुत मजबूत। बहुत मजबूत डॉक्टर साहब यहाँ तो आप वाकई बहुत प्यार करते हैं, आपको आपकी ताज़ी ताज़ी बात पकड़ी गई है। बढ़िया बोले। अच्छा, एक बारी फड़ी भी गई सी, वाकई लेकिन डॉक्टर वो साहब? ताज़ी ताज़ी नहीं। हाँ, एक दफ़ा हुआ ऐसा कि आई वॉज ड्राइविंग और आप चीटर टाइप लगते तो नहीं डॉक्टर साहब? मैं चीटिंग की भी नहीं। ऑपरेशन करने पड़ेगा। नहीं, इट वाज अ माइनर फ्लर्ट थिंग ना। बंदा जब शादी नई नहीं होती है तो बंदे को एक आदत सी पड़ जाती है। तो वो एक खातून से ऐसे ही हो गया, तो उनके साथ जब मोबाइल भी नया नया था, जवानी भी, शादी के दूसरे तीसरे साल की बात है, पैर पकड़ने से पहले की बात है। पैर पकड़ने से उसके पहले बाद की तो बात मुझे लगा कि आपकी बिल्कुल तो used to हो गया ना। बदल गया। हाँ, नहीं यूज टू नहीं हो गया, मैं घर भी जाना है। अच्छा, अब उनके वो जो एक होता है मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वो सब जब वो एक मैसेजिंग, जब रिप्लाई, एक एडिक्शन सी स्टार्ट हो जाती है। तो हम ड्राइव कर रहे थे, गाने मेरे वो ब्लूटूथ पे मोबाइल पे लगे हुए। अब नाजिश इधर पढ़ रही है, वो कॉन्स्टेंटली देख रही है कि बशीर साहब का रिप्लाई आ रहा है। अच्छा आपने बशीर लिखा हुआ था? नाम भी बशीर लिखा हुआ था, रियल नाम था। तो अब वो बार बार आ रहा है, तो अब बेगम कि भाई बशीर इतने मैसेज क्यों कर रहे हैं? बशीर कह रहे हैं मेरी लिपस्टिक दे दो। रिएक्शन क्या हुआ बेगम? वही रिएक्शन जेड़ा हर बीवी दा हुंदा है। ओदा बूहा खोले ते गड्डी चों बाहर, गड्डी जा रही है डॉक्टर सड़क ते। प्लीज नहीं, डॉक्टर चलती साहब गड्डी तो नहीं लाया सी, गड्डी रोक के जरूर लाया सी। हुआ ये कि लाजवाब, तो खफा हुई होंगी वो? नहीं, मैं शी सो मैच्योर। मैं ये इन नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जब दो कपल जो पढ़े लिखे इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। जी। तो उसने कहीं मुझे कहा कि कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी ले आओ। अब हमने टेक अवे नहीं किया, मैं कॉफ़ी लेने चला गया, उसने खोल के वो सारा पढ़ लिया। अब वो एक मिनी फ्लर्ट ही था, उससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं। तो उसने उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं कहा, शी डिडंट शोड ऑफ एनीथिंग। हमारी जर्नी थी, जब हम पहुंच गए लाहौर, तो लाहौर वी स्टेड एट उनके मामू की रेजिडेंस है। तो हम वहाँ जब स्टे किया तो रात इसने मुझे कहा वॉक पे चलते हैं, मैंने बात करनी है ज़रूरी। तो जब उसने हम चले वॉक पे तो उसने मुझे आपके पैरों तले बशीर निकल गया। उस टाइम तक बशीर नहीं निकला था, लेकिन वॉक के दौरान निकाला जाना था। अच्छा। तो उसने मुझे रास्ते में कहा, उसने कहा कि ये जो आपने नंबर फीड किया हुआ है बशीर साहब का, हाँ, उस टाइम फिर पैरों थले जमीन निकल गई। जाहिर। तो वो आप बेहतर जज कर सकते हैं कि क्या तो हुआ। आपने फिर कन्फेस किया या मैंने आपने- कन्फेस किया, कन्फेस किया? मैंने फौरन कन्फेस किया कि ये मुझसे हुआ है, गलती हो गई? गलती हुई। और उसने मुझे बड़े प्यार से, वो बिल्कुल नहीं लड़ी, बिल्कुल नहीं झगड़ी, और उसने मुझे कहा कि ये नंबर डिलीट कर दो और तुम एक बेटी के बाप हो, नेक्स्ट टाइम दिस शुडंट हैपन, दिस इज़ वेरी मेच्योर थिंग। और दोबारा फिर नहीं हुआ।